की लैंग्वेज ऐसी है कि मुल्ले कटवे ये वगैरह वगैरह, ये क्या तरीका है? मतलब ये कहाँ जाए हम? काम नहीं करेंगे अपना, ऐसे मतलब दबाव में पड़े रहेंगे लोगों के। हमारे पास आएंगे, हमारे घर पे आएंगे, हमारी बहन बेटी को हमें अनब शनाब बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, कौन बर्दाश्त करेगा ये बताओ? हम हाथ पकड़ के बैठे रहे? तो अगर हम कुछ करें तो कानून हाथ में ले लिया। वारदात शराब पीने को लेकर एक बार मामला फिर से 60 फुट रोड पे, जिस तरीके से फरीदाबाद 60 फुट रोड पर एक मामला आया था, वार कर दिया गया था एक दुकानदार के ऊपर। कुछ इसी तरीके का मामला आपको छोटी अज्जी कॉलोनी बल्लभगढ़ में आया है सामने। और आप देखेंगे इस समय आपातकालीन जो है यहाँ बल्लभगढ़ सिविल हॉस्पिटल के बाहर ये पूरी फैमिली जो है यहाँ आज खड़े हैं। और मामला जो बताया जा रहा है कि एक युवक को बुरी तरीके से पीट कर अधमरा कर दिया गया है। स्थिति नाजुक बताई जा रही है, अंदर है युवा, लेकिन आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से ये जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, इनका एक शिकायत है कि कल कुछ युवक आते हैं, शराब के ठेके से शराब लेते हैं, उसके बाद से कहते हैं कि हमें शराब पीने के लिए दुकान पर इजाज़त मांगते हैं। लेकिन इन लोगों ने मना किया, बावजूद इसके वो मान कर जाने के उन्होंने वहाँ मौके वारदात पर लड़ाई किया। लड़ाई करने के बाद से एक युवक को बुरी तरीके से पीटकर जख्मी कर दिया। इन लोगों का ये शिकायत है। और इस पर आप देखें सामने ही यहाँ सिविल हॉस्पिटल जो है बल्लभगढ़, यहाँ इमरजेंसी गेट के बाहर है। और ये लोग जब शिकायत कर रहे हैं तो इन्हीं के मुंह से सुने कि कल का क्या मामला था, क्या वारदात हुआ और क्या कुछ बताना चाहेंगे। आप लोग कहाँ से हैं, पहले तो ये बताएं। जी, मैं बल्लभगढ़ अज्जी कॉलोनी से हूँ जी। क्या मामला हुआ था? मामला ये था जी, मेरी परचूने की दुकान है किराना की, वहाँ पर बल्लभगढ़ में बिस्मिल्लाह होटल के पास में जी। वहाँ पर 3 लड़के आए और वो उन्होंने जो है ना दारू पीने का जो सामान था उनके पास था, वो दारू पीने के लिए वहाँ बोलने लगे। तो ये कि भाई हमें यहाँ दारू पीनी है तो टेबल पे से उठ जा। अच्छा। तो ये मिसबाउल ने कहा कि जी मेरी रोजी रोटी का मामला है, यहाँ पर तुम दारू नहीं पी सकते, ये दारू पीने की जगह नहीं है। जिस लड़के को चोट आई है, जिस लड़के को चोट आई उसने मना किया। और परचून की दुकान है? हाँ। उसकी दुकान है, आपकी दुकान है? परचून की दुकान मेरी है। अच्छा। लेकिन मेरे दुकान पे वो बिरयानी लगाने का कार्य करता है। अच्छा, वो बिरयानी लगा? हाँ, सुबह के टाइम में और शाम के टाइम वहाँ पे दुकान पर आया था वो, तो उसने मना किया। तो उन्होंने उल्टा सीधा उससे बोलना शुरू कर दिया, मुल्ले कटवे, हम यहाँ के दादा हैं, कौन हमारे सामने बोल सकता है, फुक्के हो तुम तो ये वो, ऐसे करके उन्होंने उसके साथ में धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। उसके बाद में उन्होंने किसी को फोन किया, उधर से लड़के आए। लड़कों ने आते ही ऑन द स्पॉट, उनके पास में कोई हथियार था या ये क्या था, पटरी चप्पू वगैरह, वेल्ड से उन्होंने उस लड़के पे वार कर दिया। हमने बीवी बचाव में उस लड़के को जैसे तैसे करके वहां से निकाल दिया। निकालने के बाद वो लड़के फिर हमारी कॉलोनी में घुस गए। काफी सारे इकट्ठे हो गए, मतलब पहले 2-3 ही थे, 3-4 थे वो, फिर 10 हुए, 15 हुए, कितने उनका कोई तादाद बढ़ती चली गई। फिर वो कॉलोनी में घुस गए, घर तक उसके पीछे भागे। घर पे जाने के बाद में इन्होंने उसको वहां पकड़ा, वहां पे उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के दौरान जो उसके हाथ में फोन था, फोन मतलब जो अपने परिवार को किसी को लगाने के मतलब जो पर्पज से निकाला होगा फोन निकालने, तो फोन छीन लिया। उसके पास जो है ना पैसे भी थे, पैसे कितने थे मुझे पता नहीं है, लेकिन वो बता रहा है कि 2-2.5 हजार रुपए, 2600 लगभग बता रहा है, कितने पैसे थे। वीडियो दिखाना, वीडियो तो उसकी वीडियो देखो तुम, कितनी उसकी बुरी हालत है, कितनी बुरी तरीके से उसने उसको लड़के को उन्होंने इतने सारे लोगों ने मारा है। पता नहीं जान से मारने के पर्पज से क्या, उनको इतना गुस्सा क्यों आया, क्यों नहीं आया। लेकिन जो मैंने देखा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, उनकी सारे गलती है। उन्होंने जबरन उसके साथ मारपीट की है। मैं मौके पर था, मेरी परचूने की दुकान है, ये देखिएगा, उसकी वीडियो भी है हमारे पास, कितनी बुरी तरीके से मारा उसके लड़के को। वीडियो देखिएगा, देख सकते हैं पूरी ब्लड है। ये दिखा पाना थोड़ा सा वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप देखेंगे फिर भी यहाँ पर साफ तौर पे बुरी तरीके से जख्मी है। ये लग रहा कि आँख के ऊपर ये चोट आई है इसमें। जी, आँख के ऊपर चोट आई है, यहाँ पर बहुत जोर से मतलब फटा पड़ा है, हड्डी चमक रही है। अच्छा। और 15-16 टाके आए उसको, लेकिन उसकी स्थिति इस टाइम गंभीर है, उसकी हालत नाजुक है। आप देख चुके हैं, आपको भी मैंने दिखाया है। और जैसे कि हमने मतलब बीटी भी की थी हमने रात को 11 बजे, वो उनका फोन आया, बैक कॉल आई हमारे पास, पूछा कि हम तो अस्पताल में उसको लेके भर्ती कर दिया हमने। फिर उसके बाद में हम चौकी गए, चौकी वाले भी नहीं आए, फिर दोबारा गए, 3 बार हम वहाँ पे चले गए। एसओ साहब के पास गए, हाँ, सिटी थाना बल्लभगढ़, एसओ साहब के पास गए हम। उन्होंने तत्काल में उनके पास कॉल किया। सुबह 10:30 बजे गए थे, तो उन्होंने कॉल किया था, ये बंसी लाल है जो क्या नाम उसका, जो आईओ है हमारे, तो उन्होंने कहा जी ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद में फिर अब दोबारा भी अभी गए थे हम 1 घंटा पहले भी, तो उन्होंने फिर उनको कॉल किया, तो बोले जी हम 70 जगह मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मैं आते उनके बयान ले लूंगा। कुल मिला के जो है हमें जो है ना कानून की पूरी सहायता चाहिए, हमें संतुष्टि नहीं हो रही है। उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उनको सख्त सजा दी जाए, जिससे ताकि आगे ऐसा मामला ना हो, क्योंकि हमारी दुकान चला कार्य करते हैं, हम झगड़ा वगैरह कुछ नहीं चाहते। और जो जिस नियत से वो लोग आए थे, जिस तरीके से उन्होंने प्रहार किया है, वार किया है, अगर उस तरीके से हम भी करते फिर मामला क्या स्थिति होती, क्या बिगाड़ होता, कुछ पता नहीं है।
बहरहाल ऐसा क्यों हुआ क्यों? क्या पहले वो लोग आते रहते हैं या फर्स्ट टाइम आए? ये तो आए दिन का मामला है। वो होटल वगैरह है ना, वहाँ पर खाना वाना खाने आते, दारू पीते। ये तो आए दिन का ड्रामा, कोई वहाँ बाथरूम करता है, कोई कुछ करता है, कोई बुल्ले कटुल्ले बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वो तो आए दिन का झगड़ा होता रहता है वहाँ। तो वहाँ पे कोई पुलिस सिक्योरिटी ऐसा कुछ? पुलिस सिक्योरिटी क्या, पुलिस तो आती है, चक्कर मार के चली जाती है, बस। कुछ क्या है, अपना हम चुपचाप पड़े हैं। झगड़ा करते हैं तो वो क्या, हर आदमी कहता अच्छा ठीक है मैं लड़के बुला रहा हूँ, 15-20 लड़कों को बुलाएंगे गाड़ी भर के, और जिसकी चाहे उसकी कुटाई करेंगे पार। फिर हम अपना उसको मल्लम पट्टी का डोलेंगे। कई बार का मामला हो गया है, सन 2023 में भी 4 मामले हुए हमारे। लेकिन हम सिर्फ इस वजह से दबाव में रहते कि हमारी दुकानदारी है, बस हमें आश्वासन दिया जाता जी ऐसा आगे से कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पे राइडिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब पुलिस तो हर वक्त वहाँ बैठती नहीं है, लेकिन फिर भी हम कानून से, सरकार से हमारी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि जी हमारे साथ जो है ना न्याय हो, और उस लड़के को भी न्याय मिले। उसके काफी चोट है, गंभीर रूप से घायल है। बस जी मेरा ये कहना है। तो ये हादसा तकरीबन शाम रात में हुई है, 11 बजे करेक्ट 11 बजे रात को। और पुलिस मौके पे जब पहुंची? पुलिस आई नहीं अभी तक। रात वहाँ मौका वारदात पे पुलिस नहीं आई थी वहाँ पे। हमने बीटी भी की थी, पुलिस नहीं आई वहाँ पे। अच्छा हाँ, वहाँ से आप लोग लेके आए हॉस्पिटल लेके आ गए। यहाँ पे स्थिति खराब निकली तो ये बोले सीटी स्कैन कराना चाहो तो हम पूरे फरीदाबाद बल्लभगढ़ में डोले, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं मिला हमें। उसके बाद बीके लेके, बीके वाले पर रेफर करा के लाओ, मतलब जो प्राइवेट में गए हम सीटी स्कैन कराने के लिए, तो डॉक्टर नहीं मिले। संडे था ना कल। अच्छा जी जी, तो डॉक्टर नहीं थे। तो उसके बाद में फिर हम दोबारा यहीं पे लेके आ गए अपना। जैसे भी इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया इन्होंने, इन्हीं से हम संतुष्ट हैं। जैसे भी कर रहे हैं, कोशिश प्रयास कर रहे हैं वो। अच्छा, अब गरीब आदमी कहाँ जाइए बताओ आप, लाखों करोड़ तो हमारे पास है नहीं। तो दो तरफा मार चल रही है कुल मिला के। प्रशासन भी आपके साथ में जी ऐसा ही हो रहा है, शायद ऐसा लग रहा है हमें कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। फिलहाल अभी तो है कोई एक कर्मचारी बैठे हैं? ये तो इनकी ड्यूटी है जी यहाँ पे। अच्छा, ये इनकी ड्यूटी है। हाँ। लेकिन अभी कोई आया नहीं? जी अभी नहीं आया जी कोई। तो आपने एसएचओ को या फिर अभी पूछा नहीं कि भाई? हम एसएचओ साहब के पास गए थे, 1 बजे के लगभग गए थे वहाँ पे। उनसे जाके हमने कहा तो उन्होंने तत्काल में फोन किया उनके पास। अच्छा, जो बंसीलाल हैं बल्लभगढ़ बस स्टैंड चौकी पे आयु हमारे, उनके पास कॉल किया तो उन्होंने बोला जी मैं बाहर हूँ, तब तो मैं किसी का बयान लेने आया हूँ, मैं आ जाऊंगा। वो भी अभी तक नहीं आया। पूरी चौकी में कोई एक आयु और कोई आयु नहीं है, कोई नहीं सुन सकता। क्या करो? मतलब एक ही आयु है पूरी चौकी में, पूरे फरीदाबाद में, और भी तो आ सकता है कोई। तो घटना कल की है? कल की घटना, रात 11 बजे से अब तक कोई भी नहीं आया, कहीं से कहीं तक कोई भी नहीं आ रहा। अब बताइए हम किसके कैसे बैठे हैं बताओ। अब वो 15-20 आएंगे, कल को 200 आएंगे, 400 आएंगे, फिर मामला दूसरे प्रकार का होगा ना। फिर उनकी लैंग्वेज ऐसी है कि मुल्ले कटवे ये वगैरह वगैरह। ये क्या तरीका है, मतलब ये कहाँ जाए हम? काम नहीं करेंगे अपना, ऐसे मतलब दबाव में पड़े रहेंगे लोगों के। हमारे पास आएंगे, हमारे घर पे आएंगे, हमारी बहन बेटी को हमें अनब शनाब बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, कौन बर्दाश्त करेगा ये बताओ? हम हाथ पाथ करके बैठे रहे? तो अगर हम कुछ करें तो कानून हाथ में ले लिया। वारदात किए हैं वो बंदे कभी पहले दिखे थे? आते रहते हैं होटल पे खाना वाना खाने वगैरह आते रहते हैं वो तो जी दादा है जी, वो तो उनकी चलती है। हम भी उनके सामने नहीं बोल सकते जी। हम तो पुलिस से जो है मतलब पुलिस से कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस हमारी मदद करे। हम उनसे कहाँ लड़ाई कर लेंगे? अगर हमें उनसे लड़ाई करनी होती, हम लड़ाई लड़ने वाले होते तो हम भी तो, हमारी तो पूरी कॉलोनी है। वो 15-20 जने थे या 20-30 थे, वो हम तो 500 हैं। अगर हम झगड़ा करते या मारपीट करते तो वो बच के चले जाते हैं वहां से। लेकिन हम झगड़ेलू आदमी नहीं, हम काम धाम वाले आदमी है, कारोबारी आदमी है, खेल वाले आदमी। हम झगड़ा थोड़ी करेंगे, झगड़ा करने थोड़ी बैठे। मैंने उन्हें खूब समझाया भाई चले जाओ। वो चले भी गए, 2 बार चले गए, 3 बार चले, चौथी बार आगे उन्होंने फिर वारदात को अंजाम दिया। अच्छा, हाँ, आते रहे जाते रहे, चक्कर मारते रहे हमारी दुकान पे। वो लड़का दोबारा आएगा। और जैसे ही ये मिसबा उल आया वहां पे पकड़ के उसको काम तमाम कर दिया इन्होंने। वो तो बस कैसे बच के भागा ये। जब ये बेहोशी की हालत में हो गया, जब गिर गया ना, ये भी उसको मरा छोड़ गया है ये। अच्छा, हाँ जी। आप लोग भी थे मौके पे? अच्छा, तो फिर इस तरीके की कई घटना हमारे भाई साहब आप थे वहाँ पे? हाँ जी। तो आप लोग बचाव करने की कोशिश की भाई, कैसे ये क्यों ऐसा? हम बचाव करवा रहे थे जी, वो उनने सबने दारू पी रखी थी, 10-15 जने थे वो। अच्छा, हम पीछे बचाव करवाते थे, उनने हमें मार दी, बेल्ट वेल्ट, थप्पड़ लात घूसा, हमें बरसा दी अच्छा जी। कोई रंजिश, कोई मामला? रंजिश कुछ नहीं है जी, वो दारू पीने के लिए आए थे, उनसे मना करी तो उन्होंने हम पे चढ़ाई कर दी। अच्छा जी, तो फिर इस तरीके से क्या चाहते हो आप लोग? क्या मांग है? क्या मांग इंसाफ चाहिए जी, न्याय चाहिए जी। हाँ बताओ, क्या कह रहे हो? इंसाफ मिलना चाहिए बस हमें, और क्या चाह रहे हैं हम? कुछ नहीं चाह रहे हैं, बस हमें इंसाफ मिलना चाहिए और उनको थोड़ा सजा मिलनी चाहिए बस, कानूनी कार्रवाई से। बस हम और कुछ नहीं चाहते, कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और इंसाफ मिले कानूनी कार्रवाई से बस। और हम लड़ाई कुछ भी नहीं चाहते, ना ही हम लड़ाई चाहते हैं। और यहाँ जब से आए वो अभी इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है जी, यहाँ पे जो है ना इलाज चल रहा है। बस अब डॉक्टर देख रेख कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है, जैसे भी मतलब वो कर रहे हैं कोशिश। जो ट्रीटमेंट चल रहा है उनके ट्रीटमेंट से संतुष्ट भी हैं हम। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो पुलिस का जो मामला है वो अभी तक हमारे सामने कुछ आया नहीं कि पुलिस ने
मिस बाउल से कोई बयान लिया हो या हमसे कोई पूछताछ करी हो। हालांकि हम ही 3 से 4 बार चौकी में चले गए, लेकिन हमारे आयु साहब जो है मिले नहीं वहाँ पे। वो फोन पे उनसे बात हो रही है हमारी बराबर, वो कहते मैं बाहर हूँ, एक मामला हो गया उसका बयान लेने आया ऐसे हूँ। तो बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरीके से बताइए, अब वो जो मुजरिम हैं उनको हमने इर्द गिर्द देखा भी अपने आसपास। रात को जब हम चौकी पे गए थे, रात को 2 बजे जब हम चौकी पे 2 बजे भी हमने उनको इर्द गिर्द देखा अपने, जिन्होंने झगड़ा किया था। अच्छा। उनमें से एक लड़के ने आगे हमसे यही पूछा है कि भाई तुम किस झगड़े केस में आए हो चौकी में यहाँ कंप्लेंट लिखवाने के लिए। अच्छा। हमने जैसे हम खड़े हुए तो एक लड़का और था उनके साथ में, उसको पकड़ के ले गया वहां से। कौन? मतलब भाग गया उसको लेके वो। अच्छा, दूसरा बंदा। हाँ, दूसरा बंदा। हाँ। फिर एक और बंदा आया, बोले भी कैसे खड़े हो यहाँ पे, उनमें से ही। अच्छा। हाँ, जिसमें एक मोटरसाइकिल जो वहां पर बरामद हुई है, जिसपे कुछ लड़के बाद में बैठ के आए थे, वो मोटरसाइकिल भी वहाँ बरामद हुई है हमें। अच्छा। अब वो मोटरसाइकिल जो बरामद हुई है वो बता रहा है कि मोटरसाइकिल तो किसी और की है, वो नहीं लेके आया, मैं लेकर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो बंदे उस पर उतरे थे मोटरसाइकिल पे से, जिन्होंने मारपीट को अंजाम उसको चोट मारी उसके लड़के के, जो भी उसने सामान कुछ भी था उनके पास में, जिससे उसको मतलब भारी भरकम जख्म हुआ है, लड़के के सर में चोट लगी है। अच्छा। वो तो वहाँ बेहोश हो गया। यहाँ लाए, यहाँ भी कम से कम 3-4 घंटे बाद उसको होश आया यहाँ आने के बाद। तो बस हमारे जो है मीडिया के माध्यम से बस हम ये चाहते हैं कि जी पुलिस जो है तत्काल कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे, तत्काल उनको जेल भेजे। जी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।